हेलो एवरीवन, चलिए फ्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं। ये वो फ्रेजल वर्ब है जो आप एडवांस स्पीकर्स को, इंग्लिश स्पीकर्स को बोलते हुए सुनते ही होंगे। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है टेक समवन समथिंग फॉर ग्रांटेड। ये आप लोगों को मालूम होगा, फॉर ग्रांटेड नॉर्मली लोग लड़ाई करते हैं तो भी ये यूज़ करते हैं कि यू ऑलवेज टेक मी फॉर ग्रांटेड। तो इसका मतलब यही होता है कि तुम ऐसा अज्यूम कर लेते हो कि मैं हमेशा साथ रहूँगी ही, तो इसलिए यू टेक मी फॉर ग्रांटेड ऐसा सोच लेते हो। ठीक, मीनिंग लिखिएगा, टू अज्यूम डैट समथिंग और समवन विल ऑलवेज बी देयर। एग्जाम्पल, वी शुडंट टेक आवर पार्टनर्स फॉर ग्रांटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ ईजी टू टेक आवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड। इसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट है हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट मतलब हम पहले कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं किसी पर्सन या सिचुएशन के बारे में, फिर उसके बारे में थोड़ा सा कुछ नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो उस नेगेटिव वर्ड यूज़ करने के पहले हैविंग सेड दैट लगाते हैं। एग्जाम्पल, यू आर गोइंग टू से समथिंग विच विल डिसअग्री विथ वाट यू सेड अ मोमेंट अगो। ये मीनिंग है उसका। एग्जाम्पल, ये थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लिया है मैंने, सुन लीजिए। वी माइट हैव टू डू सम ओवर टाइम। हैविंग सेड दैट, आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट वी आर नॉट गोइंग टू आस्क यू टू कैंसिल योर हॉलीडे। ठीक, अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगेगा कि ये क्या है, बट मैं उसको आपको एक दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। शी इज़ अ नाइस गर्ल, हाउ एवर शी इज़ नॉट वेरी पंक्चुअल। ठीक है, पहले तो मैंने इसका तारीफ़ किया, शी इज़ अ नाइस गर्ल, फिर हाउ एवर लगाया, शी इज़ नॉट वेरी पंक्चुअल। पंक्चुअल तो वो नहीं है, लेट रहती है। ठीक, तो हैविंग सेड दैट आप इस तरह के स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द पॉइंट ऑफ। ऑन द पॉइंट ऑफ हम कहाँ लगाते हैं? जब हम कुछ करने ही वाले होते हैं, बोलते हैं ना, अरे मैं कॉल करने ही वाली थी, अरे मैं मैसेज करने ही वाली थी और आपका मैसेज आ गया, तो उसे उधर ही ऑन द पॉइंट ऑफ लगाते हैं। जस्ट अबाउट टू डू समथिंग इसका मीनिंग है। एग्जाम्पल, आई वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ कॉलिंग यू। मैं आपको कॉल करने ही वाला था। नेक्स्ट है हैविंग समथिंग इन माइंड। हैव समथिंग इन माइंड। ठीक, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। हैव समथिंग इन माइंड, माइंड में कुछ चल रहा है या तुम्हारे माइंड में कोई आइडिया है, इसका मतलब सिंपल सा यही होता है। एग्जाम्पल है, डैट विल बी अ ग्रेट आइडिया, डू यू हैव समथिंग इन माइंड। ठीक है, ये आइडिया बहुत अच्छा रहेगा बोल रहे हो, फिर आप पूछ रहे हो सामने वाले से कि डू यू हैव समथिंग इन माइंड, क्या तुम्हारे दिमाग में और भी कोई आइडिया है क्या। नेक्स्ट है कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है ध्यान रखना। एग्जाम्पल, कैन यू कीप एन आई ऑन द किड्स, दे आर प्लेइंग आउटसाइड। क्या तुम बच्चों को ध्यान रख सकते हो, वो बाहर खेल रहे हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, ये नोट ज़रूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। डेली अगर आप बात करेंगे या सुनेंगे एडवांस स्पीकर्स को, तो ये सब यूज़ करते ही हैं। ठीक है, नोट कीजिए। थैंक यू सो मच।